Caution, caution. Manual, fuel, manual, fuel. Caution, caution. Manual, fuel, manual, fuel. तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसे हवाई हादसे से रूबरू कराने वाला हूं जिसके होने के चांसेस तो 1% से भी कम थे, लेकिन ये हवाई हादसा असल में हुआ और इसने 583 पैसेंजर्स की जान ले ली। दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे ये जो इंसानी गलतियां थी वो किस हद तक पहुंच गई, क्या थे वो सीरीज ऑफ इवेंट्स, क्या वो हालात बने थे जिसने इस हादसे को ईंधन दिया और कैसे एक नॉर्मल सा दिन काफी ज्यादा भयंकर हो गया। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मार्च 27, 1977 को KLM रॉयल डच एयरलाइंस की फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से उड़ान भरी ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट कैनरी आइलैंड्स के लिए, और दूसरी तरफ दोस्तों पैन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1736 ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से उड़ान भरी वही सेम ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट के लिए। उस दिन दोस्तों ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। टेररिस्ट ने वहां पे बॉम्ब रख दिए थे, जिस वजह से दोस्तों एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कुछ लोग वहां जख्मी हो गए एयरपोर्ट पे। साथ ही दोस्तों ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि एक दूसरा बॉम्ब भी रखा गया है वहां पे। इसी वजह से दोस्तों जो ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट है इसे तुरंत बंद कर दिया गया। अब ये दोनों फ्लाइट्स अप्रोच कर रहे थे लैंडिंग के लिए। इन्हें ATC की तरफ से बता दिया गया कि आप यहाँ पे लैंडिंग नहीं कर सकते बिकॉज एयरपोर्ट बंद है, और ये दोनों फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस टेनरीफे आइलैंड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। दोस्तों लॉस रोडियोस टेनरीफे आइलैंड का जो एयरपोर्ट था ये एक छोटा सा रीजनल एयरपोर्ट था। यहाँ पे एक सिंगल टैक्सीवे थी, एक सिंगल रनवे था और 4 काफी छोटे छोटे टैक्सीवेज मौजूद थे। दोस्तों अब यहाँ पे 5 बड़े एयरलाइनर्स को लैंड करना था जो कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट से डाइवर्ट होके आए थे, जिनमें ये 2 फ्लाइट्स भी मौजूद थे। दोस्तों एयरपोर्ट छोटे होने की वजह से टैक्सीवेज में सारे प्लेन्स को काफी कंजस्टेड एरिया में लैंडिंग करवा के रखना पड़ा। सबसे आगे खड़ी थी KLM की फ्लाइट 4805 और उसके ठीक पीछे खड़ी थी पैन अमेरिकन एयरलाइंस की 1736 फ्लाइट। अब दोस्तों मैंने आप सभी के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया है, ये पूरा एयरपोर्ट का जो डायग्राम है। दोस्तों ये जो है ये मेन रनवे है एयरपोर्ट का, ये मेन पैरेलल टैक्सीवे है, और ये जो 4 छोटे छोटे लाइंस आपको दिख रहे हैं दोस्तों C1, C2, C3, C4, ये 4 छोटे छोटे टैक्सीवेज है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो येलो कलर का बॉक्स है ये KLM का एयरक्राफ्ट है जो पार्क किया हुआ है टैक्सीवे में, और इसके ठीक पीछे दोस्तों है व्हाइट कलर का ये एयरक्राफ्ट जो कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस 1736 को दर्शा रही है। इसी बीच KLM के जो कैप्टन थे उन्होंने प्लेन की रिफ्यूलिंग का ऑर्डर दिया और उन्होंने सोचा कि प्लेन को यहीं से रिफ्यूल करवा दिया जाए, ना कि ग्रैंड कैनेरिया में वापस जाके रिफ्यूलिंग की झंझट की जाए। और दूसरी तरफ ग्रैंड कैनेरिया में सब कुछ सॉल्व हो चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था और वहां पे एयरपोर्ट को रीओपन कर लिया गया था और यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया कि आप वापस से ग्रैंड कैनेरिया के लिए उड़ान भर सकते हैं और वहां पे लैंडिंग अभी सेफ है। टोटल 35 मिनट लगे रिफ्यूलिंग में KLM के एयरक्राफ्ट को, और सारे पैसेंजर्स को वापस ऑन बोर्ड बुला लिया गया वापस से टेक ऑफ के लिए। KLM का जो एयरक्राफ्ट था वो आगे खड़ा था और जो पैन अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन था वो पीछे खड़ा था, और बट पैन अमेरिकन एयरलाइंस का जो प्लेन था वो पूरी तरीके से रेडी था टेक ऑफ के लिए, बट वो आगे नहीं बढ़ सकता था बिकॉज जो KLM का एयरक्राफ्ट था उससे उसका रास्ता रोके हुए था। उसे भी 35 मिनट्स एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा KLM के एयरक्राफ्ट की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पे और ज्यादा डिले हो गई एक छोटी सी फैमिली की वजह से। एक 4 जन की फैमिली थी जो KLM के एयरक्राफ्ट से उतरी थी, बट उन्होंने वापस से प्लेन को बोर्ड ही नहीं किया। अब दोस्तों दोनों ही जो फ्लाइट्स थे वो टेक ऑफ के लिए रेडी थे। टेक ऑफ प्रोसीजर के लिए वापस से आ जाते इस डायग्राम के ऊपर। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। KLM की फ्लाइट को रनवे में ऐसे जाके यहाँ से एक 180 डिग्री टर्न लेके रनवे में टेक ऑफ पोजीशन में खड़े होना था, और उसी दौरान अगर रनवे क्लियर मिलता तो उसे टेक ऑफ करना था और पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को KLM के पाथ को फॉलो करना था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले KLM की फ्लाइट जो थी उसे ATC ने ऑर्डर दिया कि आपको ऐसे 180 डिग्री टर्न लेके रनवे में स्टैंड बाई पोजीशन पे खड़े रहना है टेक ऑफ पोजीशन के लिए।
और पीछे जो पैन अमेरिकन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो अभी भी वहीं पे खड़ी थी अपने एरिया में, टैक्सीवे में, बिकॉज उसे सिग्नल अब तक नहीं मिला था। 180 डिग्री टर्न लेके केएलएम की जो फ्लाइट थी वो अब स्टैंड बाई पोजीशन पे, टेक ऑफ पोजीशन पे वहां पे खड़ी थी। अब दोस्तों पैन अमेरिकन एयरलाइंस के फ्लाइट को भी निर्देश दिया गया कि वो केएलएम के जो पाथ है उसको फॉलो करे। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को इंस्ट्रक्ट किया गया कि जो थर्ड छोटी सी टैक्सीवे थी उसको फॉलो करके वो पैरेलल टैक्सीवे से अपने टेक ऑफ पोजीशन के लिए आगे बढ़े। दूसरी तरफ केएलएम फ्लाइट अपने स्टैंड बाई पोजीशन पे वहां पे खड़ी थी रनवे के एंड में, और उन्हें अब बस टेक ऑफ का परमिशन मिलना बाकी था। दोस्तों प्रोसीजर असल में कुछ ऐसा था कि पैन अमेरिकन की क्रू को C3 टैक्सीवे पकड़ के पैरेलल टैक्सीवे में जाके खड़े होना था, और उसी दौरान रनवे क्लियरेंस मिल जाती केएलएम के एयरक्राफ्ट को, वो टेक ऑफ कर लेता अपना आराम से, और वापस उसके बाद जो पैन अमेरिकन की फ्लाइट थी वो आके रनवे में टेक ऑफ पोजीशन में खड़ी होती। तो इससे क्या होता दोस्तों, दोनों फ्लाइट्स आराम से टेक ऑफ कर सकती थी। अब यहाँ पे एक काफी कंफ्यूजिंग सा मामला सामने आया। पैन अमेरिकन एयरलाइंस जिनको थर्ड छोटे से टैक्सीवे को फॉलो करना था, उन्हें ये समझ में नहीं आया कि एटीसी ने उन्हें कौन सा थर्ड, फर्स्ट से थर्ड या फिर लास्ट से थर्ड, कौन सा थर्ड वाला टैक्सीवे फॉलो करने का बोला था। इस डायग्राम में दोस्तों आप देख सकते हैं C1, C2, C3, C4, असल में उन्हें C3 से एग्जिट करना था, बट वो C3 और C2 के बीच में अभी भी डाउट कर रहे थे। तो और बिकॉज रनवे जो था दोस्तों वो सही से मार्क भी नहीं था, वो एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा था, वहाँ पे बेसिक सिग्नल्स नहीं थे, साथ में इतनी बारिश हो रही थी, इतना फॉगी वेदर था कि जो विजुअल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर होते जा रहे थे। और दोस्तों इसी वजह से रनवे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था पैन अमेरिकन एयरलाइंस की क्रू को। अब जैसे जैसे पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट रनवे में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बारिश और फॉग की वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही थी। 500 मीटर से अब वो 100 मीटर तक पहुंच गई थी, और आसपास कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। यहाँ तक कि दोस्तों एटीसी को रनवे तक नहीं दिखाई दे रहा था, और उन्हें पता भी नहीं था कि दोनों प्लेन्स कौन से पोजीशंस में है, बिकॉज वहां पे ग्राउंड रडार्स भी मौजूद नहीं थे। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट अब पूरी तरीके से कंफ्यूज थी अपने पोजीशन को लेके उस रनवे पे, बिकॉज एटीसी से भी जो सिग्नल्स थे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। साथ ही जो रनवे था वो एक तरह से दिख भी नहीं रहा था, वहां पे कोई सिग्नल्स भी नहीं थे, और दोस्तों वो टैक्सीवेज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें कौन सा टैक्सीवे एक्चुअली में फॉलो करना है। अब दूसरी तरफ केएलएम एयरलाइंस के जो कैप्टन थे उन्होंने ये एडवाइस दी कि हमें अब थ्रॉटल्स को छोड़ के टेक ऑफ पोजीशन के लिए अप्रोच करना चाहिए आगे, और टेक ऑफ के लिए हमें आगे रनवे में बढ़ना चाहिए। बट दोस्तों दूसरी ओर फर्स्ट ऑफिसर ने ये एडवाइस दी कि हमें अभी एटीसी के जो सिग्नल है उसका वेट करना चाहिए, हमें उन्हें पहले कांटेक्ट करके श्योर होना चाहिए कि रनवे क्लियरेंस है या नहीं, अदरवाइज हमें थ्रॉटल्स को अभी छोड़ना नहीं चाहिए। केएलएम एयरलाइंस के फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर ने अब एटीसी से कांटेक्ट किया और उनसे ग्राउंड क्लियरेंस मांगा, उनसे उन्होंने रनवे की क्लियरेंस मांगी और ये बताया कि हम अभी टेक ऑफ के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। बट अनजाने में एटीसी ने यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी, जो दिखने में तो छोटी लगती है बट यही एक बहुत बड़े हादसे का रूप आगे लेने वाली थी। एटीसी ने बातों बातों में क्लियर टू टेक ऑफ शब्द की जगह उन्होंने सिर्फ टेक ऑफ शब्द का यूज किया, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा डेंजरस था। सिर्फ टेक ऑफ का मतलब उन्हें अब अप्रोच कर जाना था टेक ऑफ के लिए। क्लियर टू टेक ऑफ का मतलब था कि रनवे क्लियर है, अभी वो थोड़ी देर में टेक ऑफ कर सकते हैं। उन्हें क्लियरेंस पूरी तरीके से नहीं मिली थी तब तक। इसी दौरान दोस्तों केएलएम के फ्लाइट के कैप्टन ने थ्रॉटल्स को छोड़ दिया, तो फ्लाइट जो है वो रनवे में आगे बढ़ रही थी टेक ऑफ के लिए। बट दूसरी तरफ दोस्तों एटीसी को पता तक नहीं था कि केएलएम की जो फ्लाइट है वो असल में टेक ऑफ पोजीशन में सिर्फ खड़ी नहीं है, वो टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ने लगी है, जबकि इसके निर्देश अब तक केएलएम को नहीं दिए गए थे। उन्हें सिर्फ रनवे क्लियरेंस मिली थी, उन्हें टेक ऑफ के ऑर्डर्स अब तक नहीं मिले थे। बट केएलएम के एयरलाइन ने टेक ऑफ करने का फैसला कर लिया था, थ्रॉटल्स छोड़ दिए गए थे और प्लेन आगे बढ़ रही थी रनवे पे। अब एटीसी ने रिप्लाई दिया कि स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, विल कॉल यू। बट दोस्तों लास्ट का जो विल कॉल यू था ये केएलएम के जो पायलट्स थे वो नहीं सुन पाए, बिकॉज उसी टाइम पैन अमेरिकन एयरलाइंस के जो पायलट्स ने एटीसी से कांटेक्ट किया, और बिकॉज ऑफ कॉमन रेडियो कम्युनिकेशन होती थी तो केएलएम के जो कॉकपिट में पैन अमेरिकन एयरलाइंस की बातें थी वो भी सुनी जा सकती थी। और दोस्तों इसी वजह से जो आवाज़ थी वो थोड़ी श्रिल हो गई थी, और एटीसी का जो रिप्लाई था विल कॉल यू, वो वर्ड कट गया और वो केएलएम के पायलट्स नहीं सुन पाए, और इससे कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। और केएलएम के फ्लाइट के कैप्टन्स को लगा कि अब टेक ऑफ की पूरी तरीके से परमिशन मिल चुकी है। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी उसने वापस से एटीसी से कांटेक्ट किया और कहा कि हम अभी भी रनवे में आगे बढ़ रहे हैं।
उन्हें अब तक इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि दूसरी तरफ दोस्तों KLM की जो फ्लाइट थी वो भी रनवे में आगे बढ़ रही थी टेक ऑफ के लिए, जबकि उन्हें निर्देश नहीं थे। रनवे क्लियरेंस अब तक नहीं मिली थी। जब तक पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट C3 टैक्सीवे को लेके अंदर नहीं जा सकती थी, एग्जिट नहीं करती थी, तब तक जो रनवे था वो क्लियर नहीं था। बट दोस्तों KLM का एयरलाइन अभी आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से जो पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी वो भी रनवे पे आगे बढ़ रही थी और ATC को रनवे तक दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा फॉग था। ग्राउंड रडार ना होने की वजह से दोनों प्लेन्स की जो पोजीशन थी वो भी ATC के पास क्लियर बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि दोनों प्लेन्स को तक पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान पैन अमेरिकन के फर्स्ट ऑफिसर को KLM की फ्लाइट घने कोहरे के बीच में से उनकी ओर आता नजर आया दोस्तों, और कॉकपिट में उस वक्त काफी ज्यादा डर का माहौल क्रिएट हो गया। अब जो पैन अमेरिकन की फ्लाइट थी वो C4 टैक्सीवे तक पहुंच गई थी। उन्हें जो C3 टैक्सीवे फॉलो करना था वो उसे पीछे ही छोड़ आए थे, बट अब उनके पास कोई चारा नहीं था बचने का, सो उन्हें एक इमरजेंसी टर्निंग लेनी पड़ी C4 टैक्सीवे में। पर दोस्तों अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने थे और KLM की जो फ्लाइट थी वो बिकॉज वो टेक ऑफ के लिए अप्रोच कर रही थी, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी और ऐसे मौके पे हादसा टाल पाना नामुमकिन था। अब यहाँ KLM के पायलट ने एक आखिरी कोशिश की बचने की। उन्होंने प्लेन को फुल स्पीड में थ्रॉटल अप किया और उन्होंने टेक ऑफ करने की ट्राई की बिफोर क्रैश, बट बिकॉज उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ से जस्ट पहले ही रिफ्यूलिंग की थी, इसी वजह से प्लेन का जो पिछला हिस्सा था उसका वेट बढ़ चुका था। फ्लाइट का आगे वाला हिस्सा हवा में उठने के बावजूद पीछे वाला जो हिस्सा था वो वेट की वजह से जमीन पे घिसड़ने लगा और इसी पोजीशन में उसने पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को हिट किया दोस्तों, जिस वजह से पैन अमेरिकन फ्लाइट की जो अपर डेक थी वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई KLM फ्लाइट के इंजन्स के साथ। KLM फ्लाइट कुछ देर तक हवा में रही, मिनिमम 10 सेकंड तक, और उसके बाद वो रनवे के कॉर्नर में जाके क्रैश होके गिर गई और एक्सेसिव फ्यूल उसमें होने की वजह से उसमें फटाफट आग लग गई और बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिस वजह से KLM फ्लाइट में बैठे जितने भी पैसेंजर और क्रू थे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। बट दोस्तों दूसरी ओर पैन अमेरिकन की जो फ्लाइट थी उसका आगे वाला हिस्सा बच चुका था बिकॉज वो क्रैश से हिट नहीं हुआ था, बट उसका पिछला हिस्सा था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था।